जब जानवर मरते हैं तो उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होती है, अगला जन्म कैसे? क्योंकि आपने कहा, हमारे बारे में लिख रहे हैं कि आपने कहा कि जानवरों को कर्म का फल नहीं मिलता। कहते फिर जानवर जब मरते हैं तो इनको अगली योनि किस कर्म के आधार पर होती है? महाराज श्री, मनुष्य कर्म करता है, उसको कर्म करने का अधिकार है। जानवर तो भोग भूमि है, आपका कहना है कि उनको कर्म करने का अधिकार नहीं। फिर जब जानवर मरते हैं उनको किस आधार पर अगला जन्म मिलेगा? ऐसा है महाराज जी, पहले तात श्री की चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये कहता हूँ ये 84 लाख योनि है, इसमें जीव को हर समय भ्रमण करना पड़ता है। तो जब तक वो प्रभु की आराधना करके उसकी आत्मा को कल्याण ना करे, तो इस परिस्थिति में वो जैसे जैसे कर्म करते हैं उसको ऐसे ऐसे योनि मिलता है। तो इस हिसाब से अगर उसको पशु जन्म मिला तो कर्म के वो दिन हो गया। हाँ, और ठीक है, तो उसको कर्म के अनुसार योनि मिली, पशु योनि मिली है। हाँ। आपका प्रश्न है कि पशु जब मरेगा उसके बाद उसको अगला जो जन्म होगा वो पशु योनि में तो उसका कर्म बना नहीं, कर्म पशु को तो कर्म करने का अधिकार नहीं। किस कर्म के अनुसार उसका अगला जन्म होगा? उसका जैसे जैसे वो एक क्रम पूर्वक है, जो जैसे निकृष्ट पशु जोनि है, जैसे कुकुर सुगर आदि, तो वो एक एक जन्म से उसको उन्नति लाभ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे जैसे जड़ भरत की जीवन में आता है, ये वो मृग की शरीर मिला था, लेकिन मृग की शरीर मिलते हुए भी उसको ये चिंतन था, वो स्वरूप अपनी परिचय जो है, अपनी पहचान जो है उसको याद था। तो इसलिए वो जो है वृक्ष की पाता आदि और तपस्या करके अपना शरीर छोड़ा, तो दूसरे तीसरे जन्म में फिर वो जड़ भरत रूप में जन्म लिया। देखो, तो जितने भी योनि है मनुष्य योनि को छोड़कर सब भोग योनि है, उनमें कर्म होता नहीं। तो मनुष्य जन्म में ही कर्म होते हैं, और एक मनुष्य जन्म में इतने कर्म होते हैं जीव से कि उनको भोगने के लिए उसको न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो आपका कहना है कि जैसे जानवर मरते हैं तो वो अगला जन्म उनका किस कर्म के आधार पर होता है? तो मनुष्य योनि में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसी समय तय हो चुका है, क्योंकि नया कर्म वो कर नहीं पाएंगे। मनुष्य जीवन ही नया कर्म करने के लिए मिलता है, वो नया कर्म नहीं कर पाएंगे। अब उसका फल का समय है। अब उसके मृत्यु के बाद निर्धारित हो जाता है कि इसको कितने जन्म किस किस योनि में जाना पड़ेगा। वहाँ वो नया कर्म नहीं कर सकता। केवल मनुष्य योनि में जो कर्म किए हैं उसके फल के अनुसार ही पहले से तय हो जाता है उसको कितने जन्म लेने। तो जन्म तो 84 लाख है, लेकिन सब 84 लाख नहीं भोगते, कर्मों के अनुसार। कोई 2 योनि भोगता है, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 1000, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सब योनियां सब नहीं भोगते, क्योंकि हर प्रकार के पाप कोई कर ही नहीं सकता। कोई किसी ढंग का पाप करता है, कोई किसी ढंग का पाप करता है, सारे पाप तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जब मरता है तो 84 लाख योनियों में नहीं जाता। 2, 4, 10, 20, 50, 100 में जा सकता है, 1000, 2000 में भी जा सकता है। 84 लाख पूरी नहीं, क्योंकि पूरे पाप कोई कर ही नहीं सकता। तो मनुष्य योनि में जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार, जैसे जानवर बन गया, फिर जानवर मरेगा, फिर कोई और जानवर, फिर और कोई, ऐसे 5, 10, 100, 50, 20 उसको जन्म मिलेंगे। तो जानवर जब मरेगा अगला जन्म उसको किस आधार पर होगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि जब वो मनुष्य था उसने सिर छोड़ा, उस 50-100 साल की मनुष्य की आयु में जो भी कर्म किए उस कर्मों के अनुसार निर्धारित होगा किस योनि में जाएगा। जैसे कोई जय सिंह बना है, अब सिंह तो ब्राह्मण को खा जाता है तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता, सिंह जानवरों को खाता उसको कोई पाप नहीं लगता। तो सिंह जब मरेगा उसको अगला जन्म होगा तो सिंह के रूप में जो उसने कर्म किए उसके परिणाम स्वरूप उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कर्म का फल जानवरों को नहीं मिलता, कर्म का अधिकार नहीं। तो जब वो मनुष्य था, मनुष्य योनि में जो उसने कर्म किए उसके अनुसार उस सिंह का अगला जन्म होगा। जैसे उदाहरण के रूप में निगर राजा है, बिल्कुल, जैसे राजा नृग का जो जन्म हुआ वो मनुष्य की योनि में कोई ऐसा कर्म बन गया, गाय को दोबारा लेकर दान कर दिया गलती से, तो वो गिरगिट की योनि में चला गया।
तो उसको जो वहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, तो उस गिरगिट ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। उसको श्री कृष्ण के दर्शन क्यों है? क्योंकि मनुष्य योनि में उन्होंने गैयों की सेवा की थी और गौ दान किया था। गौ दान के, मनुष्य योनि में गौ दान का जो पुण्य हुआ, भक्ति हुई, उसके परिणाम स्वरूप वो द्वारिका में गिरगिट बना और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अब गिरगिट क्यों बना? क्योंकि गाय गलती से वापस लेकर दूसरे को दान कर दी, तो दान दी हुई चीज को वापस लिया गलती से, तो उस गलती के कारण से गिरगिट बना और गौओं की सेवा करने के कारण से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो ये जो दोनों बात उसकी हुई है, वो मनुष्य की योनि में ही उससे दो कर्म अच्छे और बुरे बने, जिसके कारण से बुरे कर्म का फल गिरगिट की योनि और गौ सेवा का फल श्री कृष्ण के दर्शन द्वारिकापुरी में उनको हो गए। तो मनुष्य योनि में जो कर्म बनते हैं उसके अनुसार ही उसकी आगे की योनियां निर्धारित होती है। और ऐसा नहीं कि कोई जानवर बन गया और उसने जो अच्छे बुरे कर्म किया उसके अनुसार उसका अगला जन्म होगा। नहीं, जानवर कुछ भी करे, ना जानवरों को पाप लगता है ना जानवरों को पुण्य लगता है। आपके प्रश्न का उत्तर है।